अभी से कुछ सालों पहले तक ग्राफिक डिजाइनिंग वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स में से एक था, बट मार्केट में इन एआई टूल्स के आने के बाद इसका क्रेज काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। एंड अब गूगल के इस नए एआई टूल के लॉन्च होने के बाद लोग ऐसा कह रहे हैं कि 2025 ग्राफिक डिजाइनिंग का लास्ट ईयर है। अब अगर आपको भी लगता है कि एआई आपकी जॉब खा जाएगा तो कुछ हद तक आप बिल्कुल सही सोचते हैं, लेकिन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर करीम लखानी कहते हैं कि एआई ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं करने वाला, बट वैसे ह्यूमंस जिन्हें एआई आता है वो उन ह्यूमंस को रिप्लेस कर देंगे जिन्हें एआई नहीं आता। सो मोरल ऑफ द स्टोरी कि आपको जो भी नए एआई टूल्स आ रहे हैं उन्हें अच्छे से सीखना चाहिए बिफोर इट्स गोइंग टू लेट। एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं ऐसा ही एक नया एआई टूल लेकर आया हूं जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग एंड फोटो एडिटिंग में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ये टूल गूगल की तरफ से आता है तो काफ़ी सेफ एंड सिक्योर है, इसके अलावा फ्री टू यूज़ भी है। तो टूल का नाम है गूगल एआई स्टूडियो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गूगल एआई स्टूडियो का कुछ इस तरीके का इंटरफेस है। यहाँ आप सिंपली चैट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ राइट हैंड साइड से जेमिनी 2.0 फ्लैश इमेज जनरेशन एक्सपेरिमेंटल को सिलेक्ट करेंगे एंड अब आपका टूल बिल्कुल सेट है यूज करने के लिए। अब वैसे इस टूल का आप बहुत अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको कुछ यूज केसेस बताता हूँ। सो फर्स्ट यूज केस है एडिंग और रिमूविंग समथिंग। सबसे पहले इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके आप अपनी कोई भी फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक इमेज अपलोड कर रहा हूँ जो कि एक ऑडिटोरियम का है, जहाँ पे सारी जो सीट्स है वो एम्प्टी है। तो मैं सिंपली इस पिक्चर को अपलोड करके प्रॉम्प्ट दे दूंगा काइंडली फिल ऑल द सीट्स ऑफ द ऑडिटोरियम विथ पीपल, एंड कुछ ही सेकेंड्स वेट करने के बाद मुझे कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। आप देख सकते हो कि इस टूल ने इमेज के कोर में जाके चेंजेस किए हैं, यानी कि इसने ऊपर से कुछ भी चेंज नहीं किया बल्कि इमेज को रीजेनरेट किया है। सबसे पहले जो इमेज मैंने अपलोड किया उसे इसने एनालाइज किया और मेरे प्रॉम्प्ट के बेसिस पे एक नया ही इमेज जनरेट करके दिया। सो इस तरीके से ये एआई टूल वर्क करता है और इमेजेस के कोर में जाके चेंजेस करता है। सो अब आप इस टूल की मदद से किसी भी इमेजेस के कोर में जाकर चेंजेस कर सकते हैं। एंड गाइज यहाँ से आप इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ये टूल एक्सपेरिमेंट के लिए है तो यहाँ पे कोई भी हिस्ट्री सेव नहीं होती, तो अगर आपको किसी इमेज को यूज करना है तो इसे यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अदरवाइज जब आप न्यू चैट पे क्लिक करेंगे तो आपकी पुरानी सारी चैट्स एंड इमेजेस डिलीट हो जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे एक और इमेज अपलोड कर रहा हूँ जो कि डोनट्स का है एंड मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट दूंगा कि इस पे चॉकलेट सिरप ऐड कर दो। तो कुछ सेकंड बाद हमें कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा जिसमें इसने दोनों इमेजेस को मिक्स कर दिया है। यहाँ पे आगे डोनट है एंड पीछे बैकग्राउंड में ऑडिटोरियम वाला पिक्चर आ रहा है। अब ये गलती मैंने आपको जानबूझ के करके दिखाई, क्योंकि जब भी आप किसी इमेज पे काम कर रहे होंगे एंड उसके बाद नया इमेज अपलोड करेंगे तो ये टूल उन दोनों को मिक्स कर देता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, जब भी आप किसी नए इमेज पे काम कर रहे हो तो आपको सिंपली न्यू चैट पे जाकर उस इमेज को अपलोड करना है एंड देन उसका यूज करना है। तो मैं सिंपली न्यू चैट पे जाऊंगा एंड यहाँ पे एक इमेज अपलोड कर दूंगा और सिंपली प्रॉम्प्ट दूंगा ऐड चॉकलेट सिरप एंड कुछ ही सेकंड्स के अंदर हमें कुछ ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा जिसमें डोनट के ऊपर चॉकलेट सिरप ऐड कर दिया गया है। अब इसी तरीके से मेरे पास एक और इमेज है जिसमें इस रूम में ये वॉल क्लॉक लगा हुआ है। मैं इस वॉल क्लॉक को इस इमेज से रिमूव करना चाहता हूं, तो मैं सिंपली इमेज अपलोड करूंगा एंड प्रॉम्प्ट दूंगा रिमूव वॉल क्लॉक फ्रॉम दिस इमेज एंड कुछ ही सेकंड्स के अंदर उस इमेज से वॉल क्लॉक पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस आप प्रॉम्प्ट दोगे एंड आपका काम हो जाएगा। बढ़ते अपने सेकंड यूज केस की तरफ जो कि है पोज चेंजिंग। अब गाइज यहाँ पे मेरे पास एक मॉडल का पिक्चर है, मैं इसे यहाँ पे अपलोड करता हूँ। अब ये मॉडल सेंटर पोज में खड़ी है, मैं इसका साइड पोज जनरेट करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इसे प्रॉम्प्ट दूंगा जनरेट साइड पोज ऑफ दिस मॉडल एंड कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये उसका साइड पोज मुझे जनरेट करके दे देगा। अब आप इस इमेज को देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी स्टाइल था मॉडल का वो बिल्कुल सेम है, जो क्लॉथ्स थे, जो हेयर स्टाइल था, जो फेस था, वो सब कुछ सेम है, बस इसने साइड में उसका पोज जनरेट कर दिया है। इस इमेज को कोई भी देख के ये नहीं बोल सकता कि ये एआई से जनरेट किया गया है। ऐसा लगता है कि हमने अलग अलग एंगल से पिक्चर्स को क्लिक किया है।
तो ये वेबसाइट इस लेवल तक वर्क कर रही है। इसके अलावा हम इसका बैक पोज भी जनरेट कर सकते हैं एंड सिटिंग पोज भी जनरेट कर सकते हैं। आप जैसा चाहो वैसा प्रॉम्प्ट डालो एंड आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बढ़ते अपने थर्ड यूज केस की तरफ, जो कि है क्लॉथ चेंजिंग। अब गाइस यहाँ पे मैंने एक पिक्चर अपलोड किया जिसमें एक बॉय है जिसने कुछ शर्ट वियर किया हुआ है। अब मैंने एक शर्ट का भी इमेज अपलोड किया और इसे प्रॉम्प्ट दिया कि इस बॉय को ये शर्ट पहना के इमेज जनरेट करो। तो कुछ ही सेकेंड्स के अंदर हमारे क्लॉथ चेंज हो जाएंगे एंड हमने जो क्लॉथ अपलोड किया था वो इसके बॉडी पे फिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने इमेजेस के साथ भी कर सकते हो, उसके क्लॉथ्स वगैरह चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो कलर भी चेंज कर सकते हो। आपको बस प्रॉम्प्ट देना है कि आप किस कलर में इमेज जनरेट करना चाहते हो एंड आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब गाइज यहाँ पे मैं आपको एक मस्त चीज बताता हूँ, आप जरूर से अपने फोटो के साथ ट्राई करना। यहाँ पे मैंने एक कार का इमेज अपलोड किया है एंड मैंने अपना भी इमेज अपलोड कर दिया और मैंने इसे प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे इस कार के आगे इस इमेज में ऐड कर दो। तो कुछ ही सेकंड्स के बाद हमें कुछ ऐसा रिजल्ट मिला है जो कि काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। ऐसा लगता है कि मैंने कार के आगे एक मॉडल को खड़ा किया एंड उसके बाद उसकी पिक्चर क्लिक की है। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड में कोई कार या फिर लोकेशन ये सब ऐड कर सकते हो। बढ़ते अपने फोर्थ यूज केस की तरफ, जो कि है चेंज टाइम एंड वेदर। अब गाइज यहाँ पे मैंने एक गर्ल का पिक्चर अपलोड किया जो कि सेल्फी ले रही है डे में। अब मुझे इसे नाइट सीन में कन्वर्ट करना है, तो मैं सिंपली प्रॉम्प्ट दूंगा एंड ये उसे नाइट सीन में कन्वर्ट कर देगा। आप देख सकते हो कि जो पीछे का बैकग्राउंड है वो नाइट सीन में कन्वर्ट हो गया है एंड काफी रियलिस्टिक लग रहा है क्योंकि इसने लाइट्स वगैरह इन सबको अच्छे से मेंटेन किया है। इसी तरीके से मैंने एक और पिक्चर अपलोड किया जो कि सनी डे का है। मैं इसे क्लाउडी वेदर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो बस प्रॉम्प्ट दूंगा एंड क्लाउडी वेदर में कन्वर्ट हो जाएगा। इनफैक्ट अगर इसे रेन में कन्वर्ट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। बढ़ते अपने फिफ्थ यूज केस की तरफ, जो कि है कलराइज। एंड इस फीचर को यूज करने के लिए बहुत सारे टूल सब्सक्रिप्शन चार्ज करते हैं, बट यहाँ पे आप फ्री में कर सकते हो। आपके पास आपके ग्रैंड पेरेंट्स की या फिर फैमिली की कुछ पुरानी पिक्स होंगी ब्लैक एंड व्हाइट, उन्हें यहाँ आप अपलोड करके कलराइज कर सकते हो। जैसे मेरे पास ये पिक्चर है, मैं सिंपली इसे अपलोड करूंगा एंड प्रॉम्प्ट दूंगा प्लीज कलराइज दिस इमेज एंड कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये इमेज को कलराइज कर देगा। ये वो पिक्चर है जो कि हमने अपलोड किया था ब्लैक एंड व्हाइट एंड ये वो पिक्चर है जो कि इसने हमें बनाकर दिया है। ये इमेज कितना रियलिस्टिक लग रहा है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी कलर्स इसने यूज किए वो काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। सो इस तरीके से आप भी बना सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई कलर पिक्चर है तो उसे आप ब्लैक एंड व्हाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बढ़ते अपने सिक्स्थ यूज केस की तरफ, जो कि है ड्राइंग पिक्चर्स। एंड इसका यूज करके आप ड्राइंग बुक्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास एक रियलिस्टिक पिक्चर है फ्रूट बास्केट का, मैं सिंपली इसे अपलोड करूंगा एंड प्रॉम्प्ट दूंगा कन्वर्ट दिस इमेज इनटू लाइन ड्राइंग एंड कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये मुझे कुछ ऐसा रिजल्ट बना के देगा। अब आप इस टूल को बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हो ड्राइंग बुक बनाकर ऑनलाइन सेल करने के लिए। अब अगर आपको बुक में डेमो भी देना है तो हम सिंपली प्रॉम्प्ट देंगे ऐड पेस्टल कलर टू दिस ड्राइंग एंड कुछ ही सेकेंड्स के अंदर ये उसमें पेस्टल कलर फिल करके आपको वापस से सेंड कर देगा। तो इसे आप अपनी ड्राइंग बुक के डेमो में दे सकते हो और इस पूरी इमेज को एज अ मेन पेज दे सकते हो। तो इस तरीके से आपकी ड्राइंग बुक भी बन जाएगी इस एआई टूल का यूज करके। बढ़ते अपने सेवेंथ यूज केस की तरफ, जो कि है इमेज जनरेशन। एंड जैसे कि आपको पता ही होगा कि लियोनार्डो एआई एक फ्री टूल है जिससे हम इमेज जनरेट कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी आप इमेज जनरेट कर सकते हो, बट लियोनार्डो पे एक लिमिट है, आप लिमिटेड इमेज ही जनरेट कर सकते हो। बट यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितने चाहे उतने इमेजेस जनरेट कर सकते हो। बस आपको प्रॉम्प्ट देना है एंड आपको आपका इमेज मिल जाएगा। बढ़ते अपने 8th यूज केस की तरफ, जो कि है क्रिएट कार्ड्स। यहाँ पे आप बहुत सारे कार्ड्स भी क्रिएट कर सकते हो। बस आपको प्रॉम्प्ट देना है कि आपको क्या क्रिएट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बर्थडे कार्ड क्रिएट करने के लिए यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ एंड कुछ ही सेकंड्स के अंदर मेरा बर्थडे कार्ड बनकर मिल जाएगा। यहाँ से आप विजिटिंग कार्ड, बर्थडे कार्ड, मैरिज कार्ड कुछ भी बना सकते हैं। बस आपको प्रॉम्प्ट देना है एंड आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बढ़ते अपने 9th यूज केस की तरफ, जो कि है क्रिएट स्टोरी। एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इस टूल का यूज करके आप एक बहुत ही अच्छा पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। अब तक क्या होता था, अगर आप कार्टून स्टोरीज बनाते थे एआई का यूज करके तो आपको चैट जीपीटी पे जाके स्क्रिप्ट लेना होता था, फिर लियोनार्डो एआई पे जाके एक एक सीन को पेस्ट करके उसका आप इमेज जनरेट करते थे। बट अब आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत
ज़रूरत नहीं है, बस आपको प्रॉम्प्ट देना है एंड ये जो टूल है वो स्क्रिप्ट के साथ साथ सारे इमेजेस भी जनरेट कर देगा सीन बाय सीन। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी स्टोरी भी हमें मिल रही है और यहाँ पे हर सीन के लिए हमें इमेजेस भी मिल रहे हैं। तो अब आपको ये काम करने के लिए अलग अलग टूल्स का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह पे आप ये सब कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम कार्टून स्टोरी बनाते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है कि उसमें जो इमेज की कंसिस्टेंसी है उसे हम मेंटेन नहीं कर पाते, यानी कि जैसे ही हम एआई में प्रॉम्प्ट को पेस्ट करते हैं वो हर बार अलग अलग इमेजेस जनरेट करता है। इसलिए जो इमेज में कैरेक्टर्स है उनकी फेस की कंसिस्टेंसी को हम मेंटेन नहीं कर पाते। बट यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको प्रॉम्प्ट देना है। जैसे मैंने एक ओल्ड फार्मर की स्टोरी जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट दिया, मैंने कहा कि मुझे हर सीन के लिए इमेज चाहिए और उसमें जो फेस है उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन भी करना है। तो कुछ ही सेकेंड्स के अंदर ये मुझे स्टोरी बनाकर दे देगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने सीन बाय सीन सारे इमेजेस जनरेट किए हैं एंड जो भी इमेजेस हैं उन सभी में जो कैरेक्टर्स है उनका फेस एकदम सेम है, यानी फेस की कंसिस्टेंसी को इसने काफी अच्छे से मेंटेन किया है। तो अब आप इस टूल का यूज करके कार्टून या फिर रियलिस्टिक इमेजेस बना सकते हो, स्टोरीज क्रिएट कर सकते हो एंड फिर उसका वीडियो बना के एक अच्छा पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों ये पूरा ट्यूटोरियल था गूगल एआई स्टूडियो का। आप जरूर से इस टूल को यूज कीजिए, काफी पोटेंशियल है इस टूल में एंड आने वाले फ्यूचर में ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए ये टूल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और टेक्नोलॉजी एंड एआई से रिलेटेड ऐसे ही और कंटेंट्स के लिए ज्ञान के साथ बने रहें।